अब तक हमने देखा कि रूडो इंजिन की टीम जॉय करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी मुलाकात जनका और रियो से भी होती है और यह चारों क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह लोग एक बंजर शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पर इन्हें सेमू नाम की लड़की मिलती है। रियो और जका रूडो को अभी के लिए गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इंजिन बोलता है कि पहले सेमियो रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सेमू अपनी चम्मच से ही मार देती है। सेमियो कहती है कि इंजिन ने उसे रूडो के बारे में सब बता दिया है, कि वह कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। इंजिन बताता है कि सेमियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, जो उसका विजन एनहांस करते हैं, जिससे वह किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। सेमियो जब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिससे वह थोड़ी डर जाती है। पर वो इंजिन से कहती है कि इसका शरीर काफी स्ट्रांग है, तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छा है, लेकिन इसे उसकी पावर यूज करना सिखाना पड़ेगा। और भी कुछ था जो सेमू इन्हें नहीं बताती। वो रूडो से कहती है कि तुम्हारी गर्दन में पॉटी कहाँ से आई, जो सुन इंजिन हंसने लगता है कि इसीलिए इसके पास मक्खियां उड़ रही थी। इसके बाद इंजिन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वह समझ गया था कि कुछ तो है जो सेम नहीं बता रही। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स है, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिटेंट्स, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशनस पर इधर-उधर गए हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ देखना काफी मुश्किल है। वो एक कमरा खोलता है ताकि कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देख इंजन वापस दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद यह बॉस के कमरे के पास जाते हैं और रूडो उससे बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन बोलता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से यह भी कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि यह बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस के ऑर्डर मानते हैं, इसीलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसीलिए कि हमें बॉस पर भरोसा है। रूडो अब दरवाजा खोलता है और अंदर कोई नहीं था। सेमियो बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। यह सुन रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह तो यहाँ सिर्फ बॉस से बात करने आया था, पर उसे अब कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तभी रियो यहाँ आकर बोलती है कि तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते। जब तक बॉस वापस नहीं आ जाता तब तक रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता है, पर वह रियो को करीब से अपना काम करते हुए तो देख ही सकता है। उसे मजा आएगा और इससे वह एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। यह सब सुन रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेमियो इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है, जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और हमें उनको जाकर खत्म करना है। रूडो पूछता है कि पोल्यूटेड जोन क्या होता है। सेमियो बताती है कि इस जगह को 3 हिस्से में बांटा जाता है, सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं और पोल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं। और जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे नो मैनस लैंड कहते हैं, जो सबसे खतरनाक होती है। और अब तक इन्हें 6 नो मैनस लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं और इनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर्स होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एंजी ने तुम्हें वहां से निकाल लिया। वह हबेन से पूछती है कि वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे। इंजिन कहता है कि मैं तो बस घूमने गया था। खैर, सेमू अब रूडो को मास्क देती है और बताती है कि पोल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रखना, वरना वह बहुत जल्दी ही बीमार हो जाएगा। वही नो मैनस लैंड में तो वो बिना मास्क के 15 मिनट्स में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है, जो बोलती है कि यह काम बहुत ही आसान होने वाला है, इसीलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वह स्पेयर पे था तब उसे लगा ही नहीं था कि यहाँ नीचे कोई भी रहता होगा और जिन लोगों को पिट में फेंका जाता है वह मर जाते होंगे। लेकिन यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं। ऊपर वाले किसी को इस बारे में पता भी होगा, लेकिन रूडो को यह कचरा नहीं बल्कि खजाना दिख रहा है। उसका बस चले तो वह इन सबको ठीक करके बेच दे। रूडो अब रियो से पूछता है कि यह बाकी लोग कौन है। रियो बताती है कि यह लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन यह सपोर्टर्स ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है।
लेकिन फिर भी यह लोग काफी इम्पोर्टेंट है। एक आदमी अब रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो का हाथ ही पिचका देता है। इस आदमी का नाम ग्रिस है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि यह मॉन्स्टर के आर्मर को आसानी से तोड़ सकता है। रूडो अब सोचता है कि उसे मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना हो सके सीखना चाहिए। तभी बैरिकेड्स की तरफ ढेर सारे कचरा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो दिखने में बकरी जैसे थे। इतने सारे मॉन्स्टर देख रूडो डर जाता है, लेकिन रियो कहती है कि टेंशन मत लो, यह वाले बहुत ही स्लो और कमजोर होते हैं। यह तो बैरिकेड पर डेंट भी नहीं मार पाएंगे। यह बकरियां अब बैरिकेड पर सिर मारने लगती है। रूडो समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह ही करते हैं। तभी यहाँ पर बड़े भेड़ टाइप के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है कि कुछ करो, तो रियो कहती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक है। यह लोग बस थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है और तुम बस हमें देखते रहो। इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे। फिर हम वापस जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। रियो कहती है कि यहाँ ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो अपना सिर ठंडा रखना सीखना पड़ेगा। रूडो को याद आता है कि इंजन भी पूरे टाइम बिल्कुल शांत था और किसी चीज से नहीं डरा था और रूडो भी अब से बिल्कुल चिल रहेगा। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ आकर बैरिकेड तोड़ देता है, जिसे देख रूडो डर जाता है, लेकिन वह शांत रहता है। रियो कहती है कि उसने पहले कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अब अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और लगता है कि यही इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो अपनी कैंची का साइज बहुत बड़ा कर लेती है और उसे पने पैरों से घुमाने लगती है। ग्रिस कहता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रिपर था। ज्यादातर लोग कैंची अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैरों से चलाती है। यानी कि एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करता है यह उसी पर डिपेंड करता है। ग्रिस रूडो से कहता है कि भले ही वह देखने आया है, लेकिन उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। एक भेड़ तभी रूडो पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ग्रिस उसे थप्पड़ मार के रोक लेता है और उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सपोर्टर से कहती है कि मेरी तरफ और मॉन्स्टर्स फेंकते जाओ। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसीलिए वह कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं सकते, लेकिन वह उन्हें कमजोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो। और इस तरह यह लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था और अब बस वह बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा था और रियो उससे लड़ने लगती है। इधर छोटा मॉन्स्टर अब भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर हमला करने लगता है, लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वह एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि यह उसने कैसे किया। वो मॉन्स्टर अपने दांतों से ही इस पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ आकर उसे खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करती है कि वह किसी की जान बचा रहा था। ग्रिस अब रियो से पूछता है कि उसने बड़े वाले को मार दिया क्या। रियो कहती है कि उसने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी वह खत्म नहीं हुआ। यह बात बहुत अजीब थी कि यह मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा था और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े करने पर तो उसे मर जाना चाहिए था। रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने ज्यादा टुकड़े करेगी कि यह कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्रिस कहता है कि यह नए तरह का मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और वह यहाँ से चले जाते हैं। अब रूडो पूछता है कि मैं क्या करूं, पर वह कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सिर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी आ लगता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है और स्पेयर में रहने वाले सभी लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यूजलेस हूँ, मैं कचरा हूँ। तभी ग्रिस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है और रूडो को मोटिवेट भी करता है कि वह इतनी जल्दी हार ना माने। इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल गया था जो कि उसके सिर में है और वह उसी पर अटैक करती है, जिससे मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है
कि उसने इस चीज पर अटैक किया जिससे वो मॉन्स्टर मर गया। यही उसका पावर सोर्स था और यह चीज बस एक चाकू थी। यानी कि यह जरूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन यह उस कचरा मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे? यह मुमकिन भी कैसे है? दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था। यह खुद को एक बंद कमरे में पाता है और इसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा हुआ था और वह इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।